सो आई रिपीट ऑल द स्टेप्स वंस अगेन। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पहले इसको 1 डे पे शिफ्ट किया टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस डे हाई लो को मार्क किया, जो कि ऑलवेज हमारे की लेवल की तरह काम करते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप मैंने ये किया कि मैंने प्रीवियस डे कैंडल का गोल्डन जोन मार्क कर लिया। ठीक है। थर्ड स्टेप पे मैंने किया कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको शिफ्ट किया। यहाँ पे मुझे क्लियरली एक डॉटेड लाइन विजिबल है, जो कि मेरा प्रीवियस डे क्लोज शो कर रही है। उसके बाद में मैंने इसकी जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी उसकी रेंज मार्क कर ली। नाउ नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द प्राइस मोमेंटम एंड एज वेल एज द आरएसआई मोमेंटम ऑल्सो, कि आरएसआई क्या हमको डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है। और अगर आप आरएसआई को देखोगे तो इट इज शोइंग अ पॉजिटिव इंडिकेशन। सो अगर आरएसआई यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे के ऊपर हमको क्लोजिंग ऑलरेडी, सॉरी, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल ने हमको क्लोजिंग दे दिया है। 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल है। ये वाली जो कैंडल है इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे लमसम हमको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी क्रूड में वो भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है। और जो मार्केट के ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो भी जो यही शो कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है। बट अभी देखेंगे आप, पिछले पूरे दिन से ये एक ही रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली एंट्रीज बनी थी। ठीक है। ट्रेड भी हुआ है। बट अब ही राइट नाउ क्या प्लान होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। मीनवाइल जो मोमेंटम चल रहा है इसके साथ साथ में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमको कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, तो हमको वो कैसे चूज करनी चाहिए। तो लेट मी क्विकली ओपन एमसीएक्स, जहाँ पे कि हमको इसका ऑप्शन चेन मिल जाता है। ऑल्दो हमको ये ब्रोकर की साइड पे भी मिल जाता है, बट लेट मी ओपन इट ऑन एमसीएक्स। वहां से हम ओआई डेटा के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी को चूज करेंगे। दैट विल गिव अस अ बेटर रिजल्ट। ठीक है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं, एसजीएक्स निफ्टी को, तो ये अभी भी हमको कल के लिए भी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दर्शा रहा है क्लियरली। ओके। सो ऑप्शन चेन पे हम गए, यहाँ पे हमने क्रूड ऑयल सिलेक्ट करा। एक्सपायरी 16 अप्रैल। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी हमारा प्राइस 9,000 के आसपास है। ठीक है। अब आप देखिए इसके आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये वॉल्यूम का कॉलम है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो है आपका 9,000 पर है। ठीक है। कॉल साइड में। सेम हम पुट साइड में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम एग्जैक्टली 9,000 पर ही है। ठीक है। क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर भी 9,000, तो 9,000 को हम लोग कंसिडर करेंगे अभी हमारा स्ट्राइक प्राइस पे, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो। ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा क्यों कंसिडर करते हैं, ताकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी जिस लेवल पे हो रही है वहां पे हमको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। चाहे वो एसएल हो चाहे टारगेट हो, दैट डजेंट मैटर, बट हमको जो भी रिस्पॉन्स है वो क्विकली मिलेगा, और उसी के बेसिस पे हमारा जो जो भी ट्रेड है उससे हम क्विकली एंट्री एग्जिट करके आगे के लिए प्लान कर पाएंगे। अगर हमारा ऐसा प्लान होता है कि एक दिन में मुझे 2 या 3 ही ट्रेड लेने हैं, तो आप क्विकली अपना काम फिनिश करके यू कैन गो फॉर नेक्स्ट थिंग। ठीक है। पूरा दिन भर ट्रेड में बैठने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम लोग ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, ताकि हमको रिजल्ट भी क्विकली मिले। राइट। सो यहाँ पे 9,000 हमारा फिलहाल वॉल्यूम वाइज तो यही है। अगर हम क्विकली ओआई देखते हैं, ओआई डेटा, तो ओआई चेंज इन ओआई भी सबसे ज्यादा 9,000 पर ही है। ओआई लॉट्स भी सबसे ज्यादा 9,000 पर ही है कॉल में। एंड पुट में अगर हम देखते हैं तो ये 383 है एंड यस सेम। सो दोनों के लिए जो मोस्ट एलिजिबल स्ट्राइक प्राइस है वो 9,000 ही है। तो यहाँ पे जब भी हम ट्रेड प्लान करेंगे तो 9,000 ही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट स्टेप हम एनजी में भी देख लेते हैं, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 19,000, सॉरी 1,90,000, जो कि आपका है 300 पर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 87, 89, यहाँ पे आपका 290 पर है। ठीक है। पुट साइड में 290 है और कॉल साइड में 300 है। एंड अगर चेंज इन ओआई देखेंगे तो यहाँ पे 1,300 है। एंड सॉरी,
इसको देख लेते हैं। वाई लॉट सबसे ज्यादा 20, इसमें भी यहीं पर ही है, 300 पर ही, और इसमें सबसे ज्यादा, ओके, इसमें है आपके 280 पर। ठीक है। तो अगर पुट की एक्टिविटी हम देखते हैं तो वॉल्यूम वाइज आपका 290 पर है। ठीक है। और इसके हिसाब से 3000 है, तो लेट्स टेक 290। ठीक है। 290 पे फोकस करेंगे हम इन केस ऑफ नेचुरल गैस। और अगर हम अपन बात करते हैं क्रूड की, तो हम लोग 9000 पे फोकस करेंगे। तो पहले तो हम ये देखें कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में तो क्लियर मोमेंटम बन रहा है कॉल साइड का। तो यहाँ पे अगर आपको प्लान करना है तो हम यहाँ पे 290 के स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं। पीक सीई 290 सीई। तो लेट्स क्विकली चेक 290 सीई फॉर एनजी। एनजी, यस, ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस, सॉरी कॉल के लिए 290। ऑलरेडी मोमेंटम इसने वैसे तो एक बार तो दे ही दिया है, बट नाउ अगेन अगेन अब यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो मैं देखूंगी कि मुझे नेक्स्ट कब एंट्री का चांस मिलता है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पर भी एक बार के लिए क्विकली फर्स्ट 15 मिनट की टाइम का रेंज मार्क कर लेती हूँ। जब इस रेंज को रीटेस्ट करने के लिए आएगा ये, तब हम लोग नेक्स्ट एंट्री प्लान करेंगे। अभी एक एंट्री तो ऑलरेडी मिस हो चुकी है हमसे। अब अगर नेक्स्ट एंट्री प्लान करनी है तो ये इसकी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज है। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, राइट। सॉरी 5 मिनट, नॉट 15 मिनट, ये 5 मिनट की, 15 मिनट एंड 5 मिनट दोनों की सेम है, राइट। अब अगर ये इसको रीटेस्ट करता है इस लेवल को, तो हम यहाँ पे वापस एक एंट्री प्लान करेंगे। 1:1 फर्स्ट जो मेरा रेशियो रहेगा, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रहेगा। देन सेकंड तो हम लोग एसएल को ट्रेल कर सकते हैं जो भी हमको रिजल्ट मिलता है। तो लेट्स चेक। जब अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन की जब कैंडल बनेगी, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड को, पेपर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, लेट्स चेक। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही कर रहा है, स्ट्राइक पे भी, सॉरी स्पॉट पे भी ये अपने इसको रीटेस्ट करेगा, जो भी इसका फर्स्ट 15 मिनट का रेंज है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसने अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो ये सॉर्ट ऑफ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी यहाँ पर। इसको 5 मिनट पे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी सेम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न टाइप कुछ बन रहा है, देखते हैं 5 मिनट पे। एक्चुअली ये सेम एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ये। एक पिन बार कैंडल बनाया है, पिन बार कैंडल नेगेटिव प्राइस एक्शन कैंडल, बट एटलीस्ट जब तक ये आरएसआई 60 के ऊपर है, तब तक हम लोग को बुलिश ही रहेंगे हम। वैसे ओवरऑल सेंटिमेंट एनजी एंड क्रूड दोनों में ही बुलिश है। तो जो हमारा ट्रेड प्लान होगा उसका बायस जो है वो बुलिश बायस में ही प्लान होगा। ठीक है, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में थोड़ा सा प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, नॉट एग्जैक्टली लो, लो के नीचे, यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे एंट्री, एंड देन 1:1 के साथ ट्रेड पॉसिबल है। बट वंस अगेन पेपर ट्रेड है, रियल ट्रेड नहीं है। ओके, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस रेड कैंडल के, अदरवाइज नहीं है। ये सेटअप नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग हमको ग्रीन कैंडल की नहीं मिलती है। एक मूवमेंट तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी हम मिस कर चुके हैं। बाकी ये ओपनिंग के साथ ही हमको 7 बजे के बाद में एक फर्स्ट ट्रेड तो ये ऑलरेडी बन चुका है। हम्म। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर पुट साइड के ट्रेड पे फोकस करेंगे, तो जब ये जो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो क्लियरली ये वाला जो लेवल है पूरे दिन से यहाँ पे बार बार टच करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आज के लिए टाइम बिंग हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये लेवल।
तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो फिर हम लोग पुट के ट्रेड्स को भी चेक कर सकते हैं, बट अनटिल अनलेस ये इसके ऊपर है तब तक हम कॉल के साइड में रहेंगे, हमारा बायस बुलिश ही रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी हमारा जो बायस है या जो डायरेक्शन चेंज कब होगा, जब इसके नीचे हमको प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल की, सॉरी, रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है? उसके बाद में फिर प्राइस एक्शन हम लोग स्ट्राइक पे चेक करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। उससे पहले नो बेयरिश बायस। उस केस में चाहे आरएसआई आपका 40 के नीचे चला जाए, बट जब तक इसके नीचे के हमको क्लोजिंग नहीं मिलेगी रेड कैंडल की, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ऐसा नहीं है कि कोई पिन बार कैंडल टाइप बन जाए या कोई डोजी कैंडल बन जाए, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे मुझे चाहिए। उसके बाद हमारा बायस चेंज होगा बियरिश बायस होगा। तब तक बुलिश बायस ही है। अगर बुलिश ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, अदरवाइज वी कैन ओनली वॉच। और इवन आप ये भी कर सकते हो कि इसमें अलर्ट लगा के छोड़ सकते हो। ठीक है? अगर आप कंटिन्यू वॉच नहीं कर सकते इन एनी केस, तो यू कैन सिंपली डू वन थिंग कि आपने यहाँ पे आकर के डेली, अगर आप डेली इसको चेक करना चाहते हो तो आप बहुत सिंपल तरीके से ये रेंजेस आपने मार्क कर ली, और जहां पे आपको इस तरीके का कोई रेंज मिल रहा है आपने यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया एंड छोड़ दिया। फिर जब आपको उसका अलर्ट मिलेगा तब आप वापस मार्केट में आके क्विकली चेक कर सकते हो कि अभी क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। नो नीड टू सिट एंड चेक बैक टू बैक कंटिन्यूसली। सो अच्छा, वंस अगेन हम लोग नेक्स्ट 15 मिनट वॉच करेंगे 7:30 तक। ठीक है? अगर कोई हमको डायरेक्शन नहीं मिलता है, क्लियर डायरेक्शन, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, तो हम कंक्लूड कर लेंगे सेशन को। अगर क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? और नहीं मिलेगा तो हम लोग क्विट करेंगे, मतलब कंक्लूड कर लेंगे सेशन को। और 20 मिनट्स और वेट करेंगे, अभी 7:15 बजा है। 7:30 7:45 तक वेट करेंगे। देन हम, अगर हमको डायरेक्शन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वी विल प्लान द ट्रेड। और नहीं मिलता है तो हम लोग सेशन को कंक्लूड कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा एक बेसिक स्टेप्स आपको बता दिए कि हम लोग कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से लेवल्स को मार्क करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको सेटअप, मतलब एंट्री और एग्जिट्स आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। इसके बाद में अगर आप कोई इंडिकेटर भी लगा के आपका ट्रेड प्लान करोगे, आप बहुत क्लैरिटी के साथ में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, अगर इस तरीके के आप बेसिक सी चीजें अपने प्लेन चार्ट्स पे अप्लाई कर लोगे। ठीक है? उसके बाद में अगर आपको इंडिकेटर भी यूज करते हो तो वो यूज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है एग्जैक्टली कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है। हमने क्लियरली लाइन बना ली है कि इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम बियरिश बायस नहीं करेंगे, बियरिश ट्रेड पे प्लान देखेंगे ही नहीं। ठीक है? उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि यहाँ से बार बार प्राइस आ रहा है ऊपर, दैट मीन्स कि ये वाला लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मुझे इसके नीचे, इसके ऊपर जब तक हूँ तब तक, 7:30 बजे बाद तो स्पीड पकड़ लेता हूँ। अगर आप आरएसआई की तरफ से भी देखोगे तो ये 60-40 मैंने मार्क कर रखा है, मैं 60-40 यूज करती हूँ, 30-70 यूज नहीं करती हूँ। तो ये पूरा इसके बीच में ही मूव कर रहा है। ठीक है? क्लियरली सेज कि अभी ये पूरा आरएसआई के हिसाब से भी साइडवेज ही है, और हमारा यहाँ जो प्राइस एक्शन शो कर रहा है उसके हिसाब से भी साइडवेज ही। यहाँ पे थोड़ा सा इसने बाहर निकला है, बट स्टिल अभी भी कुछ खास स्पीड नहीं दिखा पा रहा है। ओके। नो, आफ्टर 11:45 PM MCX वर्क नहीं करता है, बट यूएस ऑयल जो है, अगर आप यूएस ऑयल को देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा मोमेंट, उस वो चलता है। मेरे ख्याल से 24x7 चलता है यूएस ऑयल। 11:45 PM ना? 11:45 PM के बाद नहीं करता है MCX वर्क। मॉर्निंग में 9 o'clock स्टार्ट होता है, 9 o'clock से 11:45 चलता है। उसके बाद एंट्रीज कहाँ से आएगी MCX में? 11:45 पे कोई आप एंट्री एग्जिट्स होती नहीं है तो आएगी कहाँ से एंट्री? आएगी नहीं तो हैंडल क्या करना है? यूएस ऑयल में ट्रेड होता है, MCX में ट्रेड नहीं होता है।
मतलब इसमें कमोडिटी एंड क्रूड, यूएस ऑयल उसमें नहीं होता। ओके, तो मुझे लग नहीं रहा इसका मूड है आज मोमेंटम शो करने का। पता चला हमने क्लोज किया एंड देन उसने क्विकली मोमेंटम शो कर दिया। वाओ, इट्स इम्प्रूविंग, ग्रेट। देखो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपका क्रूड डाउन जा रहा है तो इट विल गिव पॉजिटिविटी टू इंडियन मार्केट। ठीक है, अगर क्रूड अप जा रहा है तो इट विल गिव नेगेटिविटी टू इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे अगर ऊपर गया तो यहाँ पे डाउन, यहाँ पे नीचे, या देखो आप खुद से यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मोमेंटम अगर नहीं है या मोमेंटम लूज हो रहा है या फिर ये डाउन जा रहा है, तो आपका SGX निफ्टी अप चला जाएगा। मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इट वाज अराउंड 140 और 145, अभी ये 77 पे आ गया है, मतलब इसने इम्प्रूव किया है। एंड अभी S&P भी ओपन हो चुका है, ऑल्दो ये सब नेगेटिव शो कर रहे हैं अभी मार्केट। कमोडिटी इज पॉजिटिव, फ्यूचर्स नेगेटिव, सेंटिमेंट तो हिला हुआ ही है अभी। ओके, साइडवेज हुआ हुआ है ये। सो अब लोगों को क्या लगता है, हमको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कंक्लूड करना चाहिए आज का सेशन? क्योंकि आज सच मुझे कोई मोमेंटम उसमें दिख नहीं रहा है आज मार्केट में अभी फिलहाल। ठीक है, सो व्हाट्स योर ओपिनियन? प्लीज शेयर योर ओपिनियन, ऑल ऑफ यू प्लीज, वंस क्विकली क्विकली अनम्यूट करके अगर दे सकते हैं अपना ओपिनियन तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन चैट कि हमको स्टे करना चाहिए या फिर कंक्लूड करना चाहिए। You can conclude by just saying, हाँ, या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, नो वरीज। यूएस ऑयल अगर अप डाउन होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको M6 उसी डायरेक्शन में मिलेगा। आप लोग आप क्लियरली ऑब्जर्व करना, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइसेस ऑफ यूएस ऑयल। ठीक है, तो यूएस ऑयल अगर ओवर द नाइट डाउन जाएगा तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे डाउन मिलेगा, और अगर यूएस ऑयल ओवर द नाइट अप जाएगा तो आपको ये अप मिलेगा नेक्स्ट डे। ठीक है, वो MCX के अंदर ट्रेड नहीं होता है, बट यूएस ऑयल का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इसमें। ठीक है, और अभी अभी अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, ये जो मैंने जोन मार्क कर रखा है ना, ये प्रीवियस डे कैंडल के अकॉर्डिंग गोल्डन जोन की तरह है, गोल्डन जोन है। ठीक है, तो अगर इसका भी लो ब्रेक होता है, ठीक है, इसका लो ब्रेक होता है, तो हम लोग MCX में, सॉरी नॉट MCX, क्रूड में वी कैन चेक फॉर पुट ट्रेड्स। ठीक है, इसका अगर लो, प्रीवियस डे लो तो ब्रेक हो ही चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस डे, सॉरी नॉट प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज तो ऑलरेडी लो ब्रेक हो ही चुका है। अगर ये वाला लेवल, ये जो लेवल है, ठीक है, अगर ये जो लेवल है दैट इज गोल्डन जोन, फॉर प्रीवियस डे कैंडल का गोल्डन जोन मैंने मार्क किया है, तो अगर इसका लो ब्रेक होगा यहाँ पे, तो हम फिर अभी जो हमारा कॉल साइड का बायस है, पुट साइड के ट्रेड्स को हम लोग का प्राइस एक्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट वी वंस अगेन वी हैव टू वेट फॉर दिस। यहाँ पर आप क्लियरली देखो, पूरा दिन में, पूरा दिन का ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है। ठीक है, इस पे आया बट रिटर्न हो गया, मतलब 50% को टेस्ट किया और रिटर्न कर दिया। तो वंस अगेन अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, नॉट एनी पिन बार कैंडल टाइप ऑफ थिंग, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, बिग बार जिसको हम बोलते हैं, उसका क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिलेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर भी बेरिश ट्रेड को चेक कर सकते हैं। नॉट प्लान, पहले हम चेक करेंगे स्ट्राइक प्राइस, जो कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी कि 9000 पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें वो मैंने आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, और दिस इज द बेस्ट वे टू चूज द स्ट्राइक प्राइस जो कि आपको रिजल्ट्स बेस्ट देगी। तो इसके नीचे की क्लोजिंग का वेट करेंगे, और अगर मिलती है तो फिर हम लोग बेयरिश ट्रेड 9000 के स्ट्राइक प्राइस पुट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो वेट करना पड़ेगा, अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जैसे कि मैंने बोला आपको 15 मिनट्स और स्टे करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर कोई डायरेक्शन मिलता है तो वेरी गुड, अदरवाइज हम लोग कंक्लूड करेंगे सेशन को। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एनजी में देख लीजिए क्विकली, अगेन इसने इस लेवल को रिटेस्ट किया है, पिन बार कैंडल बना है, वापस ऊपर की तरफ ही कैंडल बन रहा है, तो ये अगेन इंडिसिसिव कंडीशन है। तो वी हैव टू वेट इस कैंडल का हाई ब्रेक, उसके बाद में सेम टाइम पे हम लोग जो हमारा
स्ट्राइक है, उस पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस लेवल को रिटेस्ट करके अगर रिटर्न हो गया तो यहाँ पे हम लोग कॉल ट्रेड को चेक करेंगे, नहीं करेंगे। इस कैंडल का हाई ब्रेक का प्लान करेंगे, ठीक है। या फिर या तो इस कैंडल का हाई ब्रेक, या फिर आप यहाँ पे भी स्ट्राइक पर भी चेक कर सकते हो कि ये जो तीन कैंडल बैक टू बैक छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, इन कैंडल्स का हाई ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ का इसका हाई ब्रेक पे भी हम लोग यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इधर ये और ये, ठीक है। दोनों में से किसी को भी फोकस करके आप चेक कर सकते हो। तो मैं ये वाला जो अपना सेटअप था इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ये सेटअप तो चला मतलब बना ही नहीं, चला तो चलेगा तो तब जब बनेगा, बना ही नहीं, चला ही नहीं, ठीक है। सो लेट्स वेट, इसका हाई ब्रेक होगा तब भी हम अपने ट्रेड को चेक प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI 60 के ऊपर है। इसके इस कैंडल के हाई ब्रेक पे अगर यहाँ पे RSI अपने को ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे कितना साइडवेज टाइप का रिएक्ट कर रहा है ये, यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों बायर्स और सेलर्स का स्ट्रॉन्ग फाइट क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे प्राइस को किसी भी डायरेक्शन में नहीं स्टे करने दिया गया है, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज। यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल आप देखिए, सेलर्स ने पूरा अच्छे से इसको नीचे ले जाने का कोशिश किया, लेकिन बायर्स ने वापस पुल करके ऊपर लेके आ गए। बट स्टिल फाइट इज देयर, ठीक है। सो क्लियरली जो आपका मार्केट फिलहाल के लिए, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे क्रूड हो, दोनों में ही क्लियर क्लियर आपको दिख रहा है कि साइडवेज मार्केट है। कुछ भी अभी एक्शन लेने वाला टाइम नहीं है। इवन ये जो है RSI आपको दिखा रहा है बुलिश, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, RSI को देख के ट्रेड प्लान करते हैं, बट सिर्फ RSI से काम चलता नहीं है, प्राइस एक्शन को साथ में लेना जरूरी है। RSI आपको 60 से अबव दिखा रहा है, 70 तक टच करने का प्लान कर रहा है, बट एटलीस्ट सेम टाइम पे आपका प्राइस एक्शन बन ही नहीं रहा है ट्रेड का। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड प्लान करना ही नहीं है। अगर आपको लगता है आप स्टे कर सकते हो, यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो आप रुकोगे, अदरवाइज कंक्लूड करोगे, या फिर आप कुछ लेवल्स को मार्क करके उसमें अलर्ट लगा दोगे, ताकि जब आपके पास अलर्ट आएगा उस टाइम पे आप वापस मार्केट में आकर के और अपने ट्रेड को वॉच कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन कंक्लूड। सो यस, आई थिंक वी शुड ऑल्सो कंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है मार्केट में। अगर आप चाहें तो ये लेवल्स को मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे, एंड जब भी आपको इसके ऊपर हाई लो ब्रेक मिलता है यहाँ पे, वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्रूड में जो लेवल है अभी फिलहाल आपका है 88,070। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आप वॉच कीजिएगा पुट साइड, ठीक है। और दूसरा जो आपका लेवल है वो है कॉल साइड के लिए, ये वाला लेवल है 91,000, 91 सॉरी 9,100 के आस के ऊपर। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो आप कॉल साइड का ट्रेड चेक कर लेना, ठीक है। और NG के लिए जो लेवल है वो पुट साइड के लिए आपका है 295 ले लीजिए, लगभग लगभग 295 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आप NG चेक कर लेना। और सेकेंडली इसका ये वाला ब्रेक, यानी 303 या 302 का हाई ब्रेक होगा, मतलब ब्रेक होगा ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में, तो आप कॉल साइड का ट्रेड चेक कर लेना। मैं इसको ग्रुप में भी डालती हूँ, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इस इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को चेक कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। कल फिर मिलते हैं, कल तो नहीं, या कल फ्राइडे है, डेफिनेटली कल भी मिलेंगे सेम टाइम पे 6:45। 6:45 हम एंटर करेंगे और 15 मिनट्स अपने ट्रेड के सेटअप को प्लान करेंगे, 5 मिनट्स, ठीक है। सेटअप बनाएंगे पूरा, जैसा भी आज हमने बनाया, हाई लो मार्क किया, रेंज मार्क किया, वो सब करेंगे। और फिर 7 PM से अपना ट्रेड प्लान करना, ट्रेड का चेक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो या कंक्लूड कर रही हूँ मैं सेशन को। आपको लेवल्स ग्रुप पे मिल जाएंगे, यू कैन चेक एंड यू कैन प्लान योर ट्रेड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू लता जी। थैंक यू सर।